أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير वो कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में न होते। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل
वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है, और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार पस्त बनाया, तो उसके रस्तों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से उठकर जाना है। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम सफ़्फ़ातिन वयक़बिضन मा युमसिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ा الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा, और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था। सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे ही में है। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस-समअ वल-अबसार वल-अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल-अर्दि व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे सके? लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल औंधा, वो ज्यादा राह रास्त पर है या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो? कह दो वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही एहसान मानते हो। कह दो कि वही है जिसने तुमको जमीन में फैलाया और उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे। और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा क़यामत का कब पूरा होगा? कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअव ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ा الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين। कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूँ। सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे। कह दो कि वो जो रहमान है हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं। तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा है। कहो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शफाफ पानी का चश्मा बहा लाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिबे जलालो करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए दोनों जमातों, हम करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं,
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।